अस्सलाम वालेकुम अमजद राना साहेब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक शुक्र अल्लाह ठाक? का, मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह का सुनाएं। बड़ा करम है, शुक्र है। कैसा जा रहा है ड्रामा आपका? कैसा जा रहा है? सुपर हिट सुना है जा रहा है ड्रामा। जी, आपको पता है नसीम विकी साहब ड्रामा अच्छा लिखते हैं और ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और महफिल थिएटर बेहतरीन जा रहा है तेरे हुस्न के सदके। बहुत से ड्रामे किए आपने, कितने साल हो गए हैं आपको बसता है आप इस शोबिज़ के साथ? 20 साल हो गए हैं प्रॉपर काम करते हुए। 20 साल। जी, 20 साल से पहले क्या करते रहे आप? मौज करता था, ऐश करता था, मज़े करता था। 20 सालों में कैसा देख रहे हैं आप एक्सपीरियंस अपना थिएटर लाइन में? बहुत अच्छा, नाइस। क्या खोया, क्या पाया, क्या बनाया? खोया कुछ भी नहीं, पाया ही पाया। क्या पाया? बड़ा कुछ पाया। इस फील्ड से हमने चलना फिरना बोलना सीखा है और आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये भी इस फील्ड की वजह से। अगर आप किसी और बंदे को माइक पकड़ाएं तो उसने थोड़ा सा जकना था, थोड़ी सी उसमें हिचकिचाहट होनी थी, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपकी क्या बात है, आप तो एक सीनियर बंदे हैं, सीनियर अदाकार हैं आप। नहीं, सीनियर तो नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं इंशाल्लाह। सीनियर बंदा उम्र से ही होता है, काम में क्या सीनियर होना है 20 यहाँ। साल हो गए आपको काम करते, आप सीनियर ही हैं और क्या है? आधी जिंदगी आपने थिएटर को दे दी। यार काम वैसे लेवल का तो नहीं ना मुझे आता जैसे स्टार्स करते हैं। और लेवल कैसा चाहिए आपको? कैसा लेवल होना चाहिए ड्रामे में और आपका कैसा होना चाहिए? लेवल जैसे कि हमारे बड़े स्टार थे, उन जैसी खूबियां तो नहीं हम में हो सकती, लेकिन हम वैसे तो बन सकते हैं। कुछ चंद नाम तो होने चाहिए उनके। चंद नाम समझ जाएंगी आपकी ऑडियंस में किनका कह रहा हूँ। नहीं, इतनी नहीं समझती वो आपका नाम। मैं मोइन अख्तर और उमर शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, क्या अल्लाह बात है, जन्नत से। क्या बात है, क्या बात है। वैसे ड्रामे क्यों नहीं हो रहे अब आजकल? वैसा दौर लाएं वापस। अगर वैसे ड्रामे करने हैं ना बिलाल साहब, तो वैसा दौर लाएं। अब डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। और ये देखें, आप यहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कहीं भी आप पीछे से आपको अच्छी लोकेशन मिलती है, आप वहीं बैठ के इंटरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आप स्टूडियो के मोहताज भी नहीं रहे। पहले इंटरव्यूज़ स्टूडियो में होते थे और पूरा उनका अरेंजमेंट किया जाता था। अब तो आप घर से निकलते हैं और कहीं भी किसी भी जगह आप किसी का इंटरव्यू ले लेते हैं जहाँ बैकग्राउंड अच्छी हो। ये बात तो है। हमने तो आपके भी बड़े बड़े इंटरव्यू सुने हैं, बड़े बड़े अच्छे खट मिठे इंटरव्यू सुने एक्चुअली हैं। मैं हर पब्लिक के लिए काम करता हूँ। हर पब्लिक जो 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 कोई देखना चाहता है, जो जिस तरह का देखना चाहता है वैसा हम प्रेजेंट कर देते हैं। क्या बदला है यहाँ पे थिएटर में सख्ती के बाद? क्या देखा आपने? अच्छे ड्रामे हो रहे हैं हम, अब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ड्रामे तो अच्छे हो रहे हैं। ये लड़ाइयाँ झगड़े, मेरी ये ऊपर कर दी, नीचे ये कर दी, इंटरवल पे मैं नहीं करूँगी, पहला नहीं करूँगी, दरमियान वाला करूँगी। ये चीजें कब खत्म होंगी यहाँ से? ये तो छोटे ये छोटे लड़ाइयाँ मसाइल घरों, हर घर में भी हैं। नहीं, घर में फ्लैक्सें थोड़ी लगती हैं, ये तो थिएटरों घर में मशीनें तो लगती हैं ना, वॉशिंग मशीन। ये मेरी मशीन किसने लगा ली है, ये वाले कपड़े आज नहीं धोने थे, ये क्यों धो दिए। ये जहाँ पर दुनिया बसती है ना, ये भी एक दुनिया है, वहाँ पर ये मसाइल तो होते हैं। इनको क्यों डिस्कस करते हैं, ये तो सारी ज़िंदगी रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो मिस्टेक होती रहनी है। तो नुकसान भी तो होता है प्रोड्यूसर का। चलता ड्रामा छोड़ के लड़की चली गई तो उसका कौन कसूरवार है? ऑडियंस भी आती है, उसको देख के आती है, टिकट लेके आती है। अगर वो अंदर ही मौजूद नहीं है तो फिर टिकट तो गई उनकी। वो तो देख नहीं उस लड़की को आए। ऑडियंस को तो नहीं पता कि अंदर बीच में मसला क्या चल रहा है, गाने का मसला है, कपड़ों का मसला है या तस्वीर का मसला चल रहा है। तो प्रोड्यूसर पब्लिक को बता सकता है कि वो मैडम चली गई हैं, तो प्लीज़ जिसने ड्रामा देखना देख ले, जिसने नहीं देखना ना देखे। ये हो सकता है। हाँ, अगर वो चली गई है तो वो उतनी प्रोडक्शन भी तो कम हो गई ना। अगर वो 10 लाख ले रही है तो वो भी तो बच गया। आप कितना ले रहे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं अपनी पेमेंट नहीं बताता, आप जैसे लोग फिर हदार मांग लेते हैं। अल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपको राणा साहब। बात ये नहीं, बात पता होनी चाहिए। टीवी पे क्यों नहीं काम कर रहे आप? टीवी फंक्शन एक्चुअली टीवी मेरी कमज़ोरी नहीं रहा, मेरे अपने चैनल्स बड़े अच्छे जा रहे हैं। फेसबुक मेरी सारी चीज़ें मोनेटाइज हैं,
तो अब मैं टीवी का मोहताज नहीं, अब तो मैंने वर्क करना है, मैं वो जितना भी कर लूँ। तो टीवी मेरा खुद है, सोया होता हूँ तो डॉलर गिर जाते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। राणा साहब सच्ची बातें कर रहे हैं आप। जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि शागिर्द किसके हैं आप? शागिर्द हूँ मैं जी बाबा शाहिद इजाज़ साहब गुजरांवाला। वेरी गुड। उसके बाद सभी के साथ मैं रहा हूँ, शाह आज़म मिर्ज़ा साहब, सरदार कमाल साहब, ये इनसे भी मैंने काम सीखा है। और तो किस शहर से आपका ताल्लुक है? मेरा गुजरांवाला से ताल्लुक़ है। पूरी दुनिया को पता लग गया, मीडिया को नहीं लगा। अच्छा जी। नहीं, हमें भी पता है, जो देखने वाले बीच में नए आते हैं उनको नहीं पता। उनको लग जाएगा पता। आप लगवाएंगे पता तो लगेगा। राणा साहब कैसे देखेंगे थिएटर को कि थिएटर माजी वाला हो जाए? माजी वाला कभी भी नहीं हो सकता। आप पागल तो नहीं है सर? तो कैसे हो? बिलाल साहब क्या कर रहे हैं आप? माजी वाला कैसा थिएटर हो सकता? आप क्या वक़्त को रोक के पीछे लेके जाएंगे? आपको पता है डिजिटल मीडिया है, तो आप क्या थिएटर में ढूंढते हैं? आप बाहर सड़क पे देखें, किसी मॉल में चले जाएं, तो आपको गाने से भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैं अंडरस्टैंड सेकंड भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आजकल जो ऑडियंस आ रही है ड्रामा देखने, मुजरा देखने आती है या हिस्टोरिकल ड्रामा देखने आती है? दोनों कैटेगरीज की पब्लिक आती हैं, दोनों कैटेगरी की पब्लिक आती हैं। कुछ ड्रामा देखना चाहते हैं और कुछ डांस देखना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब डांस ख़त्म शुरू होता है तो कुछ लोग अंदर ही उस वक़्त आते हैं। तो कुछ लोगों ने ड्रामा देखना होता है, वो पूरा एंजॉय करते हैं, गाना भी देखते हैं और ड्रामा भी देखते हैं। क्या आप समझते हैं कुछ ऐसे थिएटर भी हैं, नाम तो नहीं है उनके थिएटरों के, कि जब फैंस आते हैं ड्रामा देखने के लिए, ड्रामे के बाद जब ड्रामा खत्म होता है तो उसके बाद फैंस सीधा अंदर आ जाते हैं मेकअप रूम में? नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई नहीं थिएटर देखा, सुना भी नहीं? नहीं सुना भी नहीं। मैं तो बस जिन थिएटरों में मैं काम कर रहा हूँ मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा। तो जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या कहेंगे? वहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं खुद मेरे में हैं कमियाँ कुताहियाँ, मैंने किसी को क्या कहना है। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और उनको भी दे। ड्रामे की तैयारी कितने दिन पहले करते हैं आप? ड्रामे की तैयारी हम कर लेते हैं 4-5 दिन पहले। स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलते हैं फिर वो तैयार किया हुआ? नहीं, स्क्रिप्ट के मुताबिक स्टेज ड्रामा जो है ना, जो लाइव होता है वो स्क्रिप्ट की एक थीम होती है कि मुझे कहा है कि तुम चौधरी हो और तुम्हारी एक बेटी है, तुमने उसकी शादी करनी है। तो उसके बारे में जो राइटर ने लिखा होता है वो तो याद ही होता है, तो उसकी सिचुएशन में अगर कोई बात आ जाए तो कर भी देते हैं। राणा साहब 20 सालों में कितने ड्रामे कर चुके हैं? हज़ारों। कोई एक ड्रामा जो दिल पे छाप लगा गया हो? बड़े ड्रामे हैं जो दिल में छाप लगा गए हैं। अच्छा जी। आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने फैंस को ये कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें और मुझ में बहुत कमियां कुताहियाँ हैं, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे और आप लोग भी दरगुज़र कर दिया करो। और मैं नाचीज़ सा बंदा हूँ, तो आपके सामने हूँ, स्क्रीन पे हूँ, तो मज़ा लीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। तो कुछ छोटी मोटी मैं बेहतरी की तरफ आ रहा हूँ इंशाल्लाह। मुझ में बहुत कमी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। तो मेरे लिए दुआ करें। और एंड पे मैं ये कहूँगा कि अगर दुनिया और आखिरत जीतनी है तो माँ बाप के नौकर बन जाएं, इससे बड़ी कोई बात नहीं।